वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम कुंड। आज हम बात करेंगे साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के अर्जेंटीना कंट्री की। मैप पर आपको दिख रहा होगा, ये जो मैप है अर्जेंटीना की है। साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का सबसे जो साउथ में दक्षिणतम देश है चिली और अर्जेंटीना। तो आज हम अर्जेंटीना की बात करेंगे इस वीडियो में और देखेंगे अर्जेंटीना के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। आइए शुरू करते हैं। ये हमारा जो कंट्री आपको दिख रहा है मैप पे, ये अर्जेंटीना है। इसको अगर थोड़ा सा दूसरे मैप पर देखें, देखिएगा ये हमारा अर्जेंटीना है। जो पीला भाग में है ये क्या है? अर्जेंटीना है। ये टोटल हमारा पीला वाला अर्जेंटीना है। ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के सबसे दक्षिणतम देश दो है। एक ये हमारा चिली हो गया इधर वाला, और इधर वाला हमारा जो अभी मैंने मैप पे पीला कलर बताया, ये पीला कलर वाला अर्जेंटीना है। ये देखिएगा इधर से पश्चिम में चिली से इसकी सीमा बनती है, ऊपर नॉर्थ में बोलीविया से, परागुआ से, और इधर नॉर्थ ईस्ट में जाए तो ब्राज़ील से और उरुग्वे से इसकी सीमा बनती है। बाकी ये अगर इसका कोस्टल एरिया हो गया जो कि अटलांटिक ओशियन, अटलांटिक महासागर से जुड़ी हुई है। कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे कि मैं आपको साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट जब पढ़ा रहा था उसमें बताया था कि इस कॉन्टिनेंट से दो प्रमुख अक्षांश रेखा गुजरती है। तो जो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा है, यानी जिसको मकर रेखा हम बोलते हैं, वो मकर रेखा अर्जेंटीना के उत्तरी भाग से होकर गुजरती है। अर्जेंटीना के उत्तरी भाग से होकर गुजरती है, यानी ये जो लाइन मैं खींच रहा हूँ लगभग इसी से 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा यानी मकर रेखा होकर गुजरती है अर्जेंटीना से। उसके बाद कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं जिसको हम एक शॉर्ट नोट्स के माध्यम से पढ़ेंगे और फिर बारी बारी से उसको मैप पर समझने की कोशिश करेंगे। आइए शॉर्ट नोट्स में आपको ले चलता हूँ। शॉर्ट नोट्स पे देखिएगा, ये छोटा सा शॉर्ट नोट्स है अर्जेंटीना का। आइएगा इस पर चर्चा करेंगे, फिर मैप पर भी बातों को समझेंगे। शॉर्ट अर्जेंटीना कंट्री जो है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट की ही कंट्री है, जो कि उसके दक्षिण में स्थित है। इसकी राजधानी ब्यूनस आयर्स है, जो कि यहाँ का एक प्रमुख बंदरगाह भी है। ये ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना का एक प्रमुख बंदरगाह है और अर्जेंटीना में रेल मार्ग का जाल बिछा हुआ है। सभी रेल मार्ग जो है इस ब्यूनस आयर्स यानी इसकी कैपिटल यानी राजधानी में आकर मिलती है। सभी रेल मार्ग इसी ब्यूनस आयर्स में आकर मिलती है। साउथ अमेरिका महाद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा देश है। पहला सबसे बड़ा देश मैंने आपको पढ़ाया था साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का, ब्राज़ील, जिसका वीडियो एक पूरा रूप से प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। और दूसरा सबसे बड़ा देश जो है साउथ अमेरिका महाद्वीप का, ये हमारा कौन सा है? अर्जेंटीना है। भारत के क्षेत्रफल का लगभग 4/5 भाग, यानी भारत का जो क्षेत्रफल है उसका 4/5 भाग अर्जेंटीना लगभग उस क्षेत्रफल को एक्वायर किया हुआ है, जिसको 2.78 मिलियन वर्ग किलोमीटर के लगभग बोल सकते हैं। पूर्ण रूप से यह दक्षिणी गोलार्ध में है। ये अर्जेंटीना कंट्री जो है पूर्ण रूप से किस में है? साउदर्न हेमिस्फीयर में। साउदर्न हेमिस्फीयर में, याद रखिएगा, पूर्ण रूप से दक्षिणी गोलार्ध में है। मकर रेखा यानी 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा इसके उत्तरी भाग से होकर गुजरती है, जो कि अभी मैंने आपको बताया था। इसके उत्तरी भाग से होकर गुजरती है मकर रेखा। टिएरा डेल फ्यूगो, ये मैंने आपको बताया था, एक द्वीप है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के एकदम दक्षिणतम द्वीप है, सबसे दक्षिण में, जिसके आधा पर चिली का अधिकार है और आधा पार्ट पर अर्जेंटीना का अधिकार है। ये बातें मैं साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट वाले वीडियो में बता चुका हूँ। तो टिएरा डेल फ्यूगो इसका दक्षिणतम भाग है, यानी अर्जेंटीना कंट्री का दक्षिणतम भाग है। मैगेलन जलसंधि के द्वारा ये टिएरा डेल फ्यूगो मुख्य भाग से, यानी जो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का मुख्य भूमि का भाग है, उससे अलग होता है। टिएरा डेल फ्यूगो मैगेलन जलसंधि के द्वारा, किस स्ट्रेट के द्वारा? मैगेलन जलसंधि के द्वारा सीमा बनाती है कंट्री कौन से? चिली, बोलीविया, पराग्वे, ये बोलीविया है, ये बोलीविया लिखा गया गलती से, बोलीविया है, ब्राज़ील और उरुग्वे के साथ, जो कि मैंने आपको अभी बताया। इस कंट्री में साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट की सर्वोच्च चोटी जो कि एकांकागुआ मैंने आपको बताया था,
इसी कंट्री यानी अर्जेंटीना में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है VVI, इसको याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एकांकागुआ 6959 मीटर इसकी ऊंचाई है। एकांकागुआ विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है और साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट की सर्वोच्च चोटी है जो कि अर्जेंटीना में ही अवस्थित है। इसको एक बार मैप पर देख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ये हमारा अर्जेंटीना का मैप है। यहाँ एक एकांकागुआ आपको दिख रहा होगा, यहाँ जो है एकांकागुआ दिख रहा होगा। ये एकांकागुआ की चोटी यहाँ जो है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट की सबसे ऊंची चोटी है जो कि किस कंट्री में है, अर्जेंटीना में है। उसके बाद जो कि मैं आपको बताया था दक्षिणतम बिंदु इसका, ये इसका दक्षिणतम साउथ अमेरिका कंट्री का दक्षिणतम द्वीप है। ये पूरा दक्षिणतम द्वीप है जिस पर आधा ये वाला पार्ट पर चिली का अधिकार है और इधर वाले पार्ट पे अर्जेंटीना का अधिकार है। और यही जो है आइलैंड जो है मैगलन स्ट्रेट के माध्यम से मुख्य भाग से अलग होता है। इसकी भी चर्चा मैं साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट वाले वीडियो में कर चुका हूं, अगर चाहे तो आप यहाँ इस मैप पर देख सकते हैं। टेरा डेल फियागो, यहाँ जो मैप दिख रहा है टेरा डेल फियागो, ये हमारा आइलैंड है और मैगलन स्ट्रेट के द्वारा अलग होता है। यहाँ देखिएगा लिखा है मैगलन, स्ट्रेट ऑफ मैगलन। मैगलन स्ट्रेट के माध्यम से मुख्य भूमि से अलग होता है। अर्जेंटीना का दक्षिणतम पार्ट यही है टेरा डेल फियागो, उसका ये वाला पार्ट पे अर्जेंटीना का अधिकार है। ठीक है, ये बातें मैंने आपको अभी बताई जिसको मैंने मैप पर दिखाया। आपको आसपास की कंट्री को दिखा दिया हूँ, कौन कौन सी देश इस देश से सीमा बनाती है। चिली हो गया, पराग्वे हो गया, बोलिविया हो गया, ब्राज़ील हो गया और उरुग्वे हो गया। ये एक सारी कंट्री इससे सीमा बनाती है। उसके बाद कुछ और बातों को देखेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। देखिएगा, भौतिक विभाजन इस कंट्री का कितने भागों में बांटा गया है ताकि समझना और पढ़ना आसान हो। एंडीज पर्वत का पर्वतीय प्रदेश, पहला भाग इसका भौतिक विभाजन फिजिकल डिवीजन जो है एंडीज पर्वतीय प्रदेश है। दूसरा ग्रांड चाको की दलदली भूमि, इन सब बातों की चर्चा मैं एक बार कर चुका हूँ साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में। तीसरा है पंपास घास का मैदान और चौथा है पेटागोनिया का पठार या मरुस्थलीय भाग। अब इसके बारे में थोड़ी थोड़ी बातें देखेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। कहता है पश्चिम में एंडीज पर्वत चिली और अर्जेंटीना के बीच प्राकृतिक सीमा बनाती है। ये बात मैं आपको मैप पर भी दिखाया हूँ, एक बार फिर से दिखाता हूँ। देखिएगा, ये हमारा एंडीज पर्वत श्रेणी है। ये कौन सा है, ये देखिए मैं लाइन खींच रहा हूँ। ये जो दिख रहा है, कलर चेंज कर लेता हूँ जरा, मैं काला कर लेता हूँ। ये हमारा टोटल एंडीज पर्वत श्रेणी है। ऐसा एंडीज पर्वत श्रेणी फैला हुआ है जो प्राकृतिक रूप से अर्जेंटीना और चिली के बीच में सीमा बनाती है। और इसी एंडीज पर्वत श्रेणी पर सबसे ऊंची चोटी एकांकागुआ स्थित है। ठीक है, उसके बाद कहता है उत्तरी भाग में पराना की सहायक नदियाँ से निर्मित दलदली क्षेत्र है जिसे ग्रांड चाको की दलदली भूमि बोलते हैं। इसी दलदली क्षेत्र में मुख्य वृक्ष जो है क्वेब्रेको नाम का वृक्ष होता है जो कि कुल्हाड़ी तोड़ लकड़ी, इसी वृक्ष को बोलते हैं। इसी वृक्ष से प्राप्त लकड़ी को कुल्हाड़ी तोड़ लकड़ी बोलते थे। साउथ अमेरिका कंटेंट वाले वीडियो में बताया था मैंने। ये लकड़ी इतनी हार्ड होती है कि इससे रेलवे का स्लीपर, बिजली का खंभा इत्यादि बनाने के उपयोग में लाया जाता है। इस वृक्ष के छाल से टैनिन अम्ल प्राप्त होता है। इस टैनिन अम्ल का उपयोग चमड़ा बनाने में किया जाता है, चमड़ा फैक्ट्री में इसका उपयोग किया जाता है। तो हमने पश्चिम में एंडीज पर्वत देखा, उत्तर में ग्रांड चाको का दलदली भाग देखा जो कि पराना की सहायक नदियों से इसका निर्माण होता है, ग्रांड चाको का दलदली क्षेत्र। उसके बाद है पंपास का घास का मैदान। पंपास घास का मैदान के बारे में देखेंगे। पंपास शब्द जो है स्पेनिश भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है विस्तृत मैदान। एक स्पेनिश भाषा का शब्द है पंपास जिसका अर्थ होता है विस्तृत मैदान। ये पंपास घास का मैदान अर्जेंटीना के पूर्वी भाग में शीतोष्ण घास का मैदान है। शीतोष्ण कटिबंधीय सारी बातों को जानने के लिए आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, वहाँ पर इसका विस्तृत रूप से चर्चा किया गया। उसके बाद कहता है
ये जो पंपास घास का मैदान है इसको रोटी की डलिया के नाम से जानते हैं, विश्व प्रसिद्ध है, रोटी की डलिया के नाम से फेमस है, प्रसिद्ध है रोटी की डलिया के नाम से, क्योंकि इस घास के मैदान में गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक होता है। विश्व में गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक इसी घास के मैदान में होता है, पंपास घास के मैदान में, जिसके कारण इसे रोटी की डलिया कहा गया है। उसके बाद देखिएगा पैटागोनिया का मरुस्थलीय भाग एक बार देख लेते हैं। पैटागोनिया का मरुस्थलीय तथा अर्ध मरुस्थलीय प्रदेश पंपास के दक्षिण में है। इस पंपास घास के मैदान में दक्षिण में कौन सा है? पैटागोनिया का मरुस्थलीय पठारी या अर्ध मरुस्थलीय भाग इसको बोल सकते हैं। एक बार इसको मैप पर देख लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए ये हमारा ग्रांड चाको मैदान हो गया। एक बार इसको रफ में कर लेता हूँ, साफ कर लेता हूँ, फिर आपको समझाऊंगा ताकि बेहतर रूप से समझ में आए। ये चाको प्लेन है जिसको ग्रांड चाको प्लेन भी बोलते हैं। ये अर्जेंटीना के नॉर्थ में है, अर्जेंटीना के नॉर्थ में है। उसके बाद पैटागोनिया का पठार है। पहले ये पंपास देख लेते हैं, पूर्वी भाग में क्या है? पंपास घास का मैदान है, ये पूर्वी भाग है। उसके बाद इसके दक्षिण में जो है, दक्षिण यानी साउथ में जो है पैटागोनिया का मरुस्थलीय, अर्ध मरुस्थलीय या पठार भी इसको बोल सकते हैं। तो यानी हमने इसको 4 भौतिक विभाजन किया था। पहला एंडीज पर्वतीय प्रदेश यानी एंडीज पर्वत का जो क्षेत्र था, इस क्षेत्र को हमने पहला पढ़ा था। उसके बाद पराना नदिया का जो, पराना की नदियों से जो निर्मित क्षेत्र थे जिसको ग्रांड चाको प्लेन्स बोलते हैं, वो हमारा अर्जेंटीना के नॉर्थ में हो गया ये वाला पार्ट। उसके बाद इसके पूर्व में पंपास घास का मैदान जहाँ गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक होता है, रोटी की डलिया के नाम से फेमस है पंपास। तो ये अर्जेंटीना के पूर्वी जो है प्रदेशों में है। और उसके बाद इसके दक्षिण में जो है पैटागोनिया का पठार या पैटागोनिया का मरुस्थलीय क्षेत्र इसको बोल सकते हैं, जो कि अर्जेंटीना के दक्षिण में है। ये 4 इसका भौतिक विभाजन था। ये मैंने आपको एक बार मैप पे भी दिखाया और थ्योरी में भी बताया। आगे बढ़ते हैं। इस देश की प्रमुख नदियाँ जो है कोलोराडो नदियाँ है, पराना है, उपराग्वे है, उरुग्वे है। ये सभी नदियाँ नौकागम यानी नेविगेशन के लिए इसमें नाव चला सकते हैं। ये सभी नदियाँ रियो डी प्लाटा के में गिरती है। जाके आपको रियो डी प्लाटा में बता चुका हूँ। इन सभी नदियों जो है जिस मैदान में जाके गिरती है उसको सामूहिक रूप से रियो डी प्लाटा का मैदान बोलते हैं। वहीं जाके ये सभी नदियाँ गिरती है। उसके बाद इगुआकू जलप्रपात है। इगुआकू जलप्रपात के बारे में देख लेते हैं। ये एक जलप्रपात है, वाटरफॉल है, जो कि अर्जेंटीना और ब्राज़ील की सीमा पर स्थित है। इगुआकू वाटरफॉल अर्जेंटीना और ब्राज़ील की सीमा पर स्थित है। इस देश में सामान्यतः शीतोष्ण जलवायु है, पूर्ण रूप से साउदर्न हेमिस्फीयर में है। साउदर्न हेमिस्फीयर में होने के कारण यहाँ जलवायु शीतोष्ण नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि जैसा ये हमारा धरती है, बीच में इक्वेटर लाइन है, ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है और नीचे साउदर्न हेमिस्फीयर है। जैसा जैसा इक्वेटर लाइन से दूर जाएंगे वैसा वैसा तापमान में गिरावट आती है। इसी कारण से ध्रुव पे देखिए सालों भर बर्फ जमा रहता है। तो इसी कारण से जो है ये हमारा साउदर्न हेमिस्फीयर में पूर्ण रूप से है अर्जेंटीना, इसलिए यहाँ पर शीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। उत्तरी चाको सबसे गर्म प्रदेश है। इसका चाको का जो प्लेन है सबसे गर्म स्थल है, क्योंकि ये जो है 23.5 डिग्री मकर रेखा इसके आसपास से होकर गुजरती है, जिस कारण से वहाँ थोड़ा गर्मी पड़ता है। 23.5 डिग्री मकर रेखा आपको पता होगा, कर्क रेखा और मकर रेखा पर सूर्य जब सीधी पड़ती है तो वहाँ पर थोड़ा गर्मी ज़्यादा पड़ता है। तो ये जो हमारा मकर रेखा है जो मैंने अभी खींच के बताया था, ये चाको का मैदान के आसपास है। यही हमारा चाको का मैदान है। इस तरफ ज़रा गर्मी ज़्यादा पड़ती है, बाकी ये टोटल एरिया में शीतोष्ण प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो ये बातें थी। उसके बाद देखते हैं पंपास की उपजाऊ भूमि में शीतोष्ण जलवायु की फसलें एवं घास उगाई जाती है। प्रमुख फसल यहाँ का जो है गेहूँ है, मक्का है और अलसी है। इसमें गेहूँ सर्वाधिक रूप से उगाई जाती है, जिसके कारण इसे रोटी का डलिया बोला जाता है। सर्वाधिक रूप से गेहूँ का उपज यहाँ पर होता है। अब देखिएगा पंपास घास का मैदान है, तो घास का मैदान है स्वाभाविक है, जहाँ घासें उगती है वहाँ पशुपालन भी होगा। तो इस देश का पशुपालन इस देश की प्रमुख अर्थव्यवस्था का आधार है। और जहाँ पशुपालन होगा वहाँ मीट प्रोसेसिंग यानी मांस का उत्पादन भी होगा, और उसके लिए मांस प्रोसेसिंग यूनिट भी उद्योग के रूप में वहाँ लगे रहेंगे।
तो ये सारी बातें हैं। उसके बाद जनसंख्या के रूप से देखें तो यहाँ पर 94%, 94% ईसाई धर्म के लोग हैं, 2% यहूदी है और बाकी शेष अन्य धर्म के लोग यहाँ निवास करते हैं। साउथ अमेरिका में सर्वाधिक रेल मार्ग का विस्तार, यानी साउथ अमेरिका महाद्वीप कॉन्टिनेंट में सर्वाधिक रेल मार्ग का विस्तार अर्जेंटीना में ही है, अर्जेंटीना में ही है। ये बातें अर्जेंटीना से संबंधित थी। एक छोटा सा देश मैं इस वीडियो में लेके आ गया उसके साथ, ताकि ऐसे ऐसे करके मैं सभी देशों की चर्चा करूंगा और हमारा साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। तो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का अर्जेंटीना के बाद एक छोटा सा कंट्री और मैं देख लेता हूँ, बोलीविया है। मैंने आपको बताया था इस कंट्री में 2 देश जो है पूर्ण रूप से लैंडलॉक है, जबकि नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में कोई भी ऐसा कंट्री नहीं है जो कि लैंडलॉक हो, स्थलरुद्ध हो। बोलीविया हमारा कौन सा स्थलरुद्ध देश है, स्थलरुद्ध देश है। 5 देशों से घिरा हुआ है, पेरू, ब्राज़ील, पराग्वे, अर्जेंटीना और चिली। इसको मैं मैप पे दिखा दूंगा, ये कोई याद करने की जरूरत नहीं है, मैप पे आप देखेंगे समझ में आ जाएगा। इसकी राजधानी है जिसका नाम है लापाज, लापाज इसकी राजधानी है। साउथ अमेरिका के महान स्वतंत्रता सेनानी साइमन बोलीवार, क्या नाम है, साइमन बोलीवार, इन्हीं के नाम पे इस बोलीविया का नाम बोलीविया पड़ा। ये बोलीविया फिर लिखा गया गलती से, ये क्या नाम, बोलीविया पड़ा है। साइमन बोलीवार के नाम के आधार पर बोलीविया का नाम बोलीविया पड़ा था, जो कि साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे। उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, पिछले अर्जेंटीना में सबसे इम्पोर्टेंट था हमारा एकांकागुआ, जो कि साउथ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी, विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी थी। इस बोलीविया में सबसे इम्पोर्टेंट है टिटिकाका लेक, जो कि आपको मैं पढ़ा चुका हूँ। टिटिकाका लेक विश्व की सबसे ऊंची झील है जिसकी ऊंचाई 3812 मीटर है। इसी पर्वतीय देश के पेरू सीमा पर स्थित है, यानी बोलीविया और पेरू के सीमा पर स्थित है टिटिकाका लेक। कौन सा लेक, टिटिकाका लेक। ये एक नौकागम्य लेक है, नौकागम्य लेक है, इसी पर्वतीय देश की सीमा पर है। इस झील के चारों ओर एक उच्च मैदान पाया जाता है, इसे अल्टीप्लेनो बोलते हैं। अल्टीट्यूड मतलब ऊंचाई होता है, प्लेन मतलब मैदान होता है, यानी उसी के नाम से मिलाकर बना दिया गया अल्टीप्लेनो, यानी ऊंचाई पर स्थित प्लेन, अल्टीप्लेनो। ये कृषि प्रधान देश है बोलीविया, जिसमें 70% लोग जनसंख्या जो है कृषि पर निर्भर करता है। यहाँ का प्रमुख फसल जो है कॉफ़ी है, मक्का है, गन्ना है, आलू है, दलहन की प्रमुख फसलें यहाँ उपजाई जाती है। उसके बाद एक चीज़ और यहाँ प्रमुख है, क्या है देखिएगा, यहाँ जो है कोको नाम का मादक पदार्थ की खेती होती है जिससे कोकीन बनाया जाता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बोलीविया में कोको नाम का मादक पदार्थ का उत्पादन होता है जिससे कोकीन बनाई जाती है। और ये जो है कोको यहाँ के मूल्यवान कृषि पदार्थों में से एक है। सबसे मूल्यवान कृषि पदार्थ है कौन सा, कोको। बोलीविया का सबसे मूल्यवान कृषि पदार्थ क्या है, कोको, जिससे क्या बनाई जाती है, कोकीन बनाई जाती है। तो एक बार बोलीविया को मैप पर देख लेते हैं, फिर आज का वीडियो हमारा यहीं पर समाप्त होगा। देखिएगा ये बोलीविया का मैप है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, टिटिकाका लेक। देखिए यहाँ पर टिटिकाका लेक है, ये जो हमारा है टिटिकाका लेक, मैं लाइन खींच रहा हूँ, टिटिकाका लेक। ये हमारा पेरू कंट्री है, यानी ये जो सीमा है, ये जो सीमा दिख रहा है आपका, ये बोलीविया, इधर वाला बोलीविया हो गया, इधर वाला हमारा पेरू हो गया। पेरू और बोलीविया के सीमा पर कौन सा लेक है, टिटिकाका लेक है, आपको मैं बताया था। उसके बाद लापाज इसकी देखिएगा, यहाँ लापाज दिख रहा है, इसकी जो है कैपिटल हो गई लापाज, लापाज इसकी कैपिटल हो गई। ये हमारा टिटिकाका लेक हो गया, ये लापाज इसकी कैपिटल हो गई। उसके बाद कौन कौन सी देश सीमा बनाती है, तो इधर पेरू हो गया देखिएगा, इधर जो है ब्राज़ील हो गया, उसके बाद इधर पराग्वे हो गया, उसके बाद इधर चिली हो गया, उसके बाद इधर अर्जेंटीना हो गया। ये सभी देशों से घिरा हुआ है बोलीविया, यानी एक लैंडलॉक कंट्री है, लैंडलॉक कंट्री है, याद रखिएगा लैंडलॉक कंट्री है। ये बातें मैं आपको एक वीडियो में बता चुका हूँ, 2 देश इसमें लैंडलॉक है, बाकी सब किसी ना किसी माध्यम से समुद्र से जुड़ा हुआ है। तो ये सारी बातें 2 देश के बारे में मैंने बताई। आज की वीडियो में इतना ही, अगला वीडियो लेकर आऊँगा जो कि साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के अन्य देशों के बारे में होगा। जुड़े रहिएगा हमारे साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।